4 दिन से जो धरना चल रहा है, ये कोई धरना गलत नहीं है। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि जो शहीद स्मारक पर रिकंस्ट्रक्शन का 23,57,000 रुपये जो जारी हुआ है, हम चाहते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन में ये 23,57,000 रुपये उस तरीके से लेंगे जो शहीद सैनिक के परिवार हैं और भूतपूर्व सैनिक हैं, उनकी 5 आदमियों की कमेटी वो भी एक निगरानी करे, जिससे कि हमको एक एक्सपीरियंस है कि सीनियरिटी वाइज जैसे सन 48 में जो शहीद हुए, 62 में शहीद हुए, 65 में शहीद हुए, 71 में शहीद हुए, कारगिल में शहीद हुए, इस प्रकार जो भी ऑपरेशन हमारे सेना के ऑपरेशन होते हैं उनमें जो भी हमारे सैनिक शहीद हुए उनके ठीक से तो यहाँ पर नाम लिखे जाए। रिकंस्ट्रक्शन के अंदर जो हमारे भूतपूर्व सैनिक कहते हैं कि ये हमारा जो पैसा शहीदों के लिए, आवाज़ कौन उठाएगा? और लोग थोड़ी उठाएंगे। शहीद सैनिकों के परिवार है और शहीद हम सैनिक हैं, हम खुद अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि जिससे 23,57,000 रुपया जो जारी हुआ वो ठीक से लगे और उसके अंदर किसी प्रकार की वो कोताही नहीं। इसलिए आज सोल्जर बोर्ड से सेक्रेटरी साहब आए थे, हमने उनको भी यही अवगत कराया। ये धरना हम कोई अपने निजी स्वार्थ के नहीं है, ये हमारे देश के लिए, देश के सैनिकों के लिए ये धरना हमारा भूतपूर्व सैनिकों का, किसी का कोई स्वार्थ नहीं है। हम इस देश को जो भी यहाँ पर आए तो ये भिवानी में एक पता लगे कि एक शहीद स्मारक कितना अच्छा भिवानी में बना है। जो भी आए शहीदों को श्रद्धांजलि देते रहते हैं। हम किसी भी कोई सेक्रेटरी साहब ने ये कहा है कि हम इसको आगे अवगत करा देंगे, जो भी आपका जो पैसा हुआ है ये ठीक से लगेगा। आपकी एक कमेटी बनाओ और आप लिखित के अंदर, तो हमारे जो भी साथी हैं सेक्रेटरी को, सोल्जर बोर्ड के सेक्रेटरी को लिखित के अंदर हम एक एप्लीकेशन देंगे कि इसके अंदर जो भी अधूरा कार्य कोई नहीं रहे और जो भी मटेरियल है हमारे अनुसार जो हमारे जो एक कमेटी होगी वो ठेकेदार को अवगत कराएगी, एसडीओ को अवगत कराएगी, जेई को, जिससे ये शहीद स्मारक आकर्षक लगे और अट्रैक्टिव लगे और शहीदों को जो भी जब भी कोई भी फंक्शन होता है तो यहाँ इसको देखे कि एक्चुअल पैसा ठीक लगा है। और जो शहीदों के लिए, जो इस कंस्ट्रक्शन के लिए जो धरना दिया जा रहा है ये एकदम जायज़ है, कोई भी गलत नहीं है। और जब तक वो कहते हैं बच्चा रोता नहीं है तो माँ चूची नहीं देती है, हमने ये जो सरकार को चेताया है और जगाया है कि जो ठेकेदार है वो इस पैसे को ठीक से लगाए, वो अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं। साहब के आश्वासन तो जब होते हैं जब कार्य ठीक हो जाएगा। आश्वासन देश देता है, इस देश में देते आए। तो अगर शहीदों के स्मारक के लिए ही पैसा लगाने में खिलवाड़ हो रहा है तो ये बहुत ही गलत है, शर्मनाक है, ये नहीं होना चाहिए। हम शहीदों के नाम से रख रहे हैं और यहाँ शहीदों सरकार ने, ये भी मैं कहूँ बीजेपी सरकार ने, मैं कोई सरकार की बड़ाई नहीं कर रहा, शहीदों के ऊपर काफी ध्यान दिया है। जो कि हरियाणा के अंदर जो भी स्कूल है उनमें शहीदों के नाम लिखे गए और एक्स्ट्रा भी, और शहीदों के बच्चों को सर्विस भी दी गई है एससी ग्रेशिया के तहत। तो सरकार ने शहीदों के ऊपर जो ध्यान दे रही है वो अच्छा है, लेकिन सरकार ये भी सोचे जो 23,57,000 रुपया जो जारी किया है वो सही से लगे, उसके अंदर किसी प्रकार की बेईमानी ना होकर ढंग से और आकर्षक लगे, एक्टिव लगे, वही हम चाहते हैं। इसी बारे में हमारा धरना है। हमें आश्वासन दे, डीसी साहब को हमने दे चुके हैं, एक्स सेक्रेटरी साहब है, हम उनका धन्यवाद करते हैं सोल्जर बोर्ड के, और जो भी आज सैनिक आए इनकी भी सही यही डिमांड है कि शहीद स्मारक में जो पैसा जारी हुआ है वो सही लगे। गलत इसके अंदर पैसा खाने की, अगर शहीद स्मारक में भी पैसा खाने की कोशिश की जाती है ये सबसे शर्मनाक है। और इससे बोला मैं ये कहता हूँ सेम सेम सेम। सर ये सेक्रेटरी साहब आए थे, इसका बजट हुआ है भाई 23,57,000 रुपये, और हमने सेक्रेटरी साहब को भी बताया भी आप हमारा घर जब हम बनाते हैं तो उसको कम से कम भी 100 साल तो चलता ही है। अभी इसका क्या कारण है जो ये हम सरकारी महकमे का कोई भी काम करवाते हैं वो 2 साल 4 साल के अंदर ही ख़त्म हो जाता है। तो इसमें सरासर ये दिख रहा है भी ये जो माल नहीं लगाते अच्छा, तो इसके लिए ये एक शहीद स्मारक है, ये तो सभी के लिए सम्मानित चीज़ है भाई, उसमें शहीद किसी के भी हो सकते हैं, तो ये तो सबका बराबर का है इसके ऊपर। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम भी इसको तो अच्छा बनाए। और इसका ये जो झगड़ा पड़ा है ना, जो धरना प्रदर्शन है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि इसके अंदर जो स्मारक के अंदर जो सरिये है ना, वो सरिये बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं।
और इनको तोड़ के भी लोगों ने दिखाया भी सरिया बिल्कुल खत्म हो रहा है, और फिर भी ये लोग नहीं मान रहे। हमने एक बार बोला अभी दे दिया ना, जिसको टेक्का इसके ऊपर रिपेयर कर दिया। तो क्या आश्वासन दिया अभी? तो आश्वासन तो अभी तो कुछ नहीं दिया। अभी हमारी तो एक ही मांग है भी इसके अंदर 1.5 क्विंटल सरिया लगेगा। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं प्रशासन से, भाई इसको दोबारा से पिलर के अंदर नया सरिया लगवा दे। और भाई आराम से आप एक चीज और देखोगे, इसको 585 दिन का काम है क्या, ये इनको सोचना चाहिए। ये ज्यादा से ज्यादा यदि 2 मिस्त्री भी लगाएंगे तो 1 महीने के अंदर काम हो जाएगा सारे का। तो तब तक धरना जारी रहेगा? तो जब तक कोई सोल्यूशन नहीं होगा ये तो करना ही पड़ेगा, और सोल्यूशन भी नहीं है। इस गवर्नमेंट के आगे तो धरना ही कर सकते हैं और तो कुछ कर ही नहीं सकते। धरना पर भी उसका ही हालत बरसा दे, कुछ नहीं पता चलता इस बात का। धन्यवाद।